आज मैं वर्ग 9th का पहला चैप्टर विषय भूगोल का बता रहा हूं, जिसमें चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। प्रिय बच्चे, मैं पहला चैप्टर का स्थिति एवं विस्तार बता रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता में इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध है। बच्चे, भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व को गणराज्य की पाठ पढ़ाए, और भारत के अलावे अन्य देशों में जो आज गणराज्य है वो भारत का ही देन है। और भारत में एक ऐसा विशाल जो वैशाली जिला है जहां से गणराज्य की उत्पत्ति हुई है। और गणराज्य का अर्थ आप समझते ही होंगे। तो गणराज्य का मतलब होता है कि जहां ना राजतंत्र हो, यह जनता का अधिकारों रख, जनता ही अपने शासक को चुनते हैं और हटा देते हैं। गणराज्य में जनता द्वारा ही शासन किया जाता है, कोई राजतंत्र नहीं, राजा नहीं होते हैं, वंश परंपरा के आधार पर नहीं होते। तो वो पहला गणराज्य भारत के वैशाली जिले से शुरुआत हुआ और पूरे विश्व को सिखाया। इसके बाद हमारे भारत इस स्थिति में महान माने जाते हैं कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर भी है। उस महासागर का नाम हिंद महासागर है। महासागर तो कई हैं, लेकिन दूसरे देशों के नाम पर किसी भी महासागर का नाम नहीं, लेकिन हिंद महासागर जो है वो हिंद देश के नाम पर है। और यह भारत दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति है। प्रिय बच्चे, हम लोग सिर्फ एशिया ही जानते हैं, लेकिन नहीं, एशिया को 5 भागों में बांट दिया गया है। उस 5 भागों में से दक्षिण एशिया भी एक भाग है, और उसी दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। वो 5 भाग हैं। पहला पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, कोरिया देश स्थित है। दूसरा है दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका स्थित है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया है। इसके बाद पश्चिमी एशिया में है सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल देश है। और पांचवी मध्य एशिया है, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देश स्थित है। इस प्रकार हमारे भारत को महान माना गया है। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं
तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांश विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार सीमा रेखा है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला हो गया है। विश्व के 7 बड़े देश, नंबर 1 रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर अपना भारत देश है।